अभी अभी इसरो की तरह से बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने सिग्नल भेजा और इस सिग्नल से ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर जाग गया। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान-3 जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दिया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करे दे ताकि चंद्रयान-3 की इसी तरह से आपको अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, जिस दिन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह दिन आ ही गया। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के जागने को लेकर एक नई खबर सामने आ रहा है। चांद पर सूरज निकले 14 दिन होने वाले हैं और जल्द ही चांद पर घना अंधेरा होने वाला है। 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज निकला था और अब धीरे धीरे सूरज का ढलना शुरू हो गया है, यानी चांद पर इस समय शाम हो चुका है और जल्द ही रात होने वाला है। लेकिन जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को उसकी खबर सुनने को नहीं मिला। आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और विक्रम लैंडर की ओर से पृथ्वी तक सिग्नल आना भी शुरू हो गया था। लेकिन विक्रम लैंडर की जागने की खबर आप लोगों को नहीं मिला था। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जबरदस्त और सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। आपको बता दें कि 26 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आना शुरू हो गया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई थी कि अब जल्द ही हम विक्रम लैंडर को जगा देंगे और उनका मानना था कि विक्रम लैंडर से संपर्क भले स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रज्ञान रोवर तो पूरी तरह से जाग चुका होगा। लेकिन फिर भी ऐसे में यकीन कर पाना मुश्किल था कि प्रज्ञान रोवर के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क नहीं किया जा सकता है। जब भी प्रज्ञान रोवर से संपर्क करना होता है तो पहले विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद विक्रम लैंडर सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है, तभी प्रज्ञान रोवर को कमांड दिया जाता है। चांद पर सूरज निकले अब लगभग 14 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या विक्रम लैंडर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है या फिर विक्रम लैंडर जाग चुका है, क्योंकि आप लोगों को अभी तक विक्रम लैंडर की जागने की खबर नहीं मिल पाई थी। इस समय चांद के टेम्परेचर की बात करें तो उसका टेम्परेचर अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब चांद पर सूरज का ढलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे सूरज चांद पर ढलता जाएगा वैसे वैसे चांद पर घनी और अंधेरी रात हो जाएगा और पिछली बार की तरह इस बार भी चांद का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। इस समय प्रज्ञान रोवर की बात करें तो विक्रम लैंडर से करीब 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल पृथ्वी तक आ रहा था, जिससे वैज्ञानिकों ने यकीन दिलाया था कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगा देंगे, क्योंकि जो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल धरती तक आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ते ही जा रहा था, यानी कि सिग्नल की जो संपर्क स्थापित करने की मजबूती था वह लगातार बढ़ते जा रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह था कि इतनी फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो सिग्नल से लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है और जल्द ही चांद पर अंधेरी और डरावनी रात होने वाली है, जिसमें फिर से इंस्ट्रूमेंट पहले जैसे बंद हो जाएंगे। इस बार वैज्ञानिकों ने खूब मेहनत किया, जिससे कि विक्रम लैंडर से सिग्नल धरती तक आने लगा। लेकिन जब दोबारा से रात होने के बाद चांद पर सवेरा होगा तो विक्रम लैंडर का जागना पूरी तरह से नामुमकिन माना जा रहा है। चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चांद का टेम्परेचर इस समय मापा गया है, जिसके मुताबिक इस समय चांद का टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है, क्योंकि एक दिन बाद चांद पर रात होने वाली है। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। आपको मालूम है कि विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे किसी भी एंगल से चांद पर रोशनी बढ़ती है तो विक्रम लैंडर की बैटरी चार्ज होती रहती है, जबकि प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे उसके दिशा को विशेष रूप से सूरज की तरह रखा जाता है, जिससे लगातार सूरज की रोशनी प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर पड़ती रहे और वह चार्ज होता रहे। दोस्तों, लंबे समय से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को जगाने के प्रयासों के बीच आखिरकार वहां पर रात ने करवट ले ली है। चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर के स्लीप मोड से बाहर आने की उम्मीद बुझती नजर आ रही है। साथ ही
चांद पर रात्रि के आगमन के बाद शिव शक्ति पॉइंट एक बार फिर से अंधेरे में जा चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट है जहां चंद्रयान 3 ने पहली बार लैंडिंग किया था। दोस्तों, आपको बता दें, चांद पर रात की अवधि धरती की तुलना में 14 दिनों के बराबर होती है। शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 30 सितंबर से ही कम होते चला गया था, जिस वजह से प्रज्ञान और विक्रम के वापस एक्टिवेट करने पर कई तरह की आशंका जताई जा रहा था। चांद पर अपने मिशन और डेटा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लैंडर और रोवर को इसरो द्वारा स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उस समय चांद पर रात की शुरुआत हुई थी। चांद पर रात के समय तापमान काफी कम होता है। ऐसा माना जा रहा था कि चांद पर 14 दिनों की रात की अवधि पूरी होने के बाद सूर्योदय की मदद से विक्रम को फिर से एक्टिव मोड में लाया जाएगा। चंद्रयान 3 को निरंतर एक्टिवेट करने की कोशिशों में बेंगलुरु के साथ यूरोपियन स्टेशन कोरू और स्टार्क की ओर से भी हर संभव प्रयास किए गए हैं, मगर कोई भी प्रयास सफल नहीं रहा। गौरतलब है कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम भी घोषित किया गया है। यह पॉइंट मैंजिनस सी और सिंप्लियस एन क्रेटर्स के मध्य में स्थित है, जो नॉर्थ लूनर पोल से लगभग 4200 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। चंद्रयान 3 के स्लीप मोड में जाते ही स्थिति खराब होती चली गई थी, जिसके बाद तब से लेकर अब तक प्रज्ञान और विक्रम दोबारा जागने में असफल रहे। हालांकि इस नाकामयाबी के विपरीत चंद्रयान 3 मिशन सफलता के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसरो द्वारा निर्धारित कार्य को चंद्रयान 3 ने बखूबी 2 हफ्तों में पूरा किया था, जिसके लिए विक्रम और रोवर ने कई तरह की जरूरी आंकड़ों और चांद पर मौजूद तत्वों की जांच पड़ताल में सफलता भी हासिल हुई, जिनमें से विक्रम ने सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन नब अर्थ पेलोड का संचालन किया था। इसकी मदद से विक्रम ने पहली बार अलग अलग गहराई पर चंद्र मिट्टी के तापमान का अध्ययन किया था। इसरो के चीफ एस सोमनाथ द्वारा बताया गया था कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 काफी कामयाब रहा है। यदि विक्रम और प्रज्ञान स्लीप मोड से नहीं भी बाहर आते हैं तो दोनों चंद्रमा पर भारत की सफलता का चिन्ह बने रहेंगे। भारत ने अगस्त में चंद्रयान 3 मिशन में कामयाबी हासिल किया था। चंद्रयान 3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वह पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया था। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल लगातार भेजा जा रहा है। अभी तक यह जगह नहीं है। माना जा रहा है कि शायद ये फिर न उठें, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वह फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टिल्ली ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि यह नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी के ऑरोरा की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज थी और काम कर रहा था। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने से जुड़ी पुष्टि की थी। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर 12 साल पुराने थे, जिन्हें फिर बनाना पड़ेगा। स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान 3 के लैंडर को लेकर क्या करता? मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता रहता। चंद्र रात्रि के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ उन्होंने नासा के सैटेलाइट खोजने के बारे में बताया। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मिलिट्री सैटेलाइट खोजी जो खराब और बंद मानी जा रही थी। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है, इस वजह से दिन और रात जल्दी आते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। चांद अपने धुरी पर नहीं घूमता, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी कारण हमें इसका एक ही हिस्सा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से चमकता दिखे तो उस जगह वहां सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलकर एक दिन बनता है। सुबह के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है, वहीं रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे होता है। विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया है जो इतनी ठंड में रह सकें। इसी कारण माना जा रहा है कि यह खराब हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे।
और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो, तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।